रिकॉर्डिंग कैसे करते दीदी हैं, आई डोंट only नो अबाउट इट। ये स्टार्ट हो गई है दीदी रिकॉर्डिंग। स्टार्ट ओके कर दी ओके है, पर एक्चुअली ये रिकॉर्डिंग जाती कहाँ है, जो सिद्धायतन की लिंक है ना वहां जाती है। चलिए, जब शिखा दी ज्वाइन करेगी तब अपन देखते हैं कहाँ मिलती है ये रिकॉर्डिंग। जी ओके ओके ठीक सॉरी है। उज्ज्वला जी, एक मिनट, हाँ एल्कलाइन जी, फूड और क्या क्या है वो ले लीजिए। काफी लोगों का क्वेश्चन है कि एल्कलाइन फूड और कौन से हैं। अच्छा मैं ऐसा करती हूँ, पहले ये जो लिस्ट में क्वेश्चंस आ रहे हैं ना उसको सीक्वेंस में पढ़ती जाती हूँ, उसको खत्म करती हूँ, उसी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि फिर वो उसकी छूट जाएगी वो बात, क्योंकि अल्कलाइन रिच डाइट के बारे में भी थोड़ा सा मैं डिटेल में फिर समझा पाऊंगी। ये ऑरेंज जूस रोज पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए मैम? नहीं? पहली बात तो पता, मुझे पता लगा ना क्यों पीना है। अच्छा, नहीं ऑरेंज आता तो लोग डेली ब्रेकफास्ट में ऑरेंज जूस लेने लगते हैं। देखिए जो रोज नाश्ते में वो है ना, हमको टीवी पे बहुत मस्त लगता है कि हम देखते हैं कि ऑरेंज जूस कांच के बोतल में से निकल रहा है, फ्लास्क में से, इट इज गुड। बट उनको लेना है जिसको, जो भाग के आया है, जो रन करके आया है, जॉग करके आया है, उनका शुगर लेवल ऑलरेडी बहुत वर्कअप हो चुका है। उन लोग के लिए फिर भी चलेगा, क्योंकि उनकी बॉडी के जो सेल्स है वो बहुत भूखे हैं, क्योंकि वो भाग के आए ना, तो उनको तेज भूख भी लगती है। सेल्स को भी अचानक से विटामिन सी का लोड चाहिए होता है, बिकॉज इम्यूनिटी बिल्ड करनी होती है। उन लोग के लिए ऑरेंज जूस सही है। बट यदि आप बिस्तर से पे उठे हैं, आपने भगवान का नाम लिया, जो भी किया, बट आपने एक्टिविटी कुछ नहीं की और फिर ऑरेंज जूस पियेंगे, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प, इट इज ओनली गोइंग टू हर्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वाज, फिजिशियन बोलते हैं कैंसर पेशेंट को बिल्कुल नहीं, हाँ ठीक है, तो मैंने इस चीज के बारे में बता दिया। सोयाबीन रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आई थिंक मैंने हाथ के हाथ ले लिए थे। मिल्क के बारे में भी मैंने बताया है। वैशाली शाह ने फास्ट ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में कुछ लिखा है, मुझे वो एक्चुअली नहीं समझ में आ रहा है। आम और दूध साथ में ले सकते हैं क्या? आम और दूध ले सकते हैं, बिकॉज आम यदि अच्छा पका हुआ है तो उसका केमिकल रिएक्शन जो है वो स्ट्रॉबेरी जितना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, बट स्टिल आप कोशिश करिए उसमें दूध कम से कम डालिए। यदि आपको आमरस बनाना ही है तो आप कोशिश करिए कि इससे प्योर आमरस, आम का रस हो और दूध कम से कम हो, वैसा कुछ करना है। और आम के गट्टों को दूध में डाल के खाना है तो कोकोनट मिल्क इज ऑल्सो वेरी गुड, ट्राई टू डू दैट ओके इन दिस सीजन। अच्छा, एज 55 है तो राजश्री बांथिया ने पूछा है, एज 55 है तो D3 और B12 के लिए क्या खाए? सी अनफॉर्चुनेटली, सी B12 जो है हमको अपने डेयरी प्रोडक्ट्स और ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलती है, ओके, हरी सब्जियों से मिलती है और दूध के पदार्थों से मिलती है। D3 अनफॉर्चुनेटली वेजिटेरियंस को डाइट से नहीं मिल पाती है, इसलिए आपको सप्लीमेंटेशन लगता ही है। तो यदि आपको मालूम है कि D3 का प्रॉब्लम है, B12 का प्रॉब्लम है और वेजिटेरियन है, तो आपको सप्लीमेंटेशन लेना ही पड़ेगा। कोशिश करिए कि आप डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेके सप्लीमेंट करिए अपने आप को, और फिर उसके बाद में आप कब बंद करना है वो भी डॉक्टर से पूछ के बंद करिए उसको, मतलब कंटिन्यूअसली ऑन मत रहने दीजिए। शुगर में खाड़ा शक्कर, खड़ी शक्कर, रवलगो शुगर अच्छे है स्मॉल शुगर के। अच्छा, वैशाली शाह को अपने क्वेश्चंस थोड़े से अगर फिर से या तो बोल के बता दीजिएगा बाद में, अल्कलाइन डाइट के बाद में, बिकॉज जो लिखा है वो नहीं समझ में आ रहा है। विनीता जन ने भी शहद ले सकते हैं क्या? शहद, अच्छा शहद की बात कर रही होंगी वो। शहद आप ले सकते हो यदि अच्छी क्वालिटी का है, डार्क, जितना ज्यादा डार्क हो। बट अभी आपको ये ध्यान रखना है कि आजकल मार्केट में क्या हो रहा है, चीनी को पका पका के ब्राउन करके भी आपको शहद के नाम पे बेचा जा रहा है। कौन सी कंपनी है, डाबर है, उसका तो मालूम ही पड़ गया है कि उसने कर दिया ऐसे। और एक कंपनी का है, वो मुझे कंपनी का नाम नहीं याद आ रहा है। तो आपको एक्चुअली अपना जो शहद का सोर्स है उसका पता लगाना है। मेरे को अभी रिसेंटली कहीं से पता चला है, कोई लेडी खास जैन है और आई थिंक वो कुछ मुनि के हिसाब से ही प्रोडक्ट्स बेचते हैं, तो मुझे भी उसके बारे में पहले जांच पड़ताल करनी है। उसके बाद में यदि मुझे सही लगेगा तो मैं जो ग्रुप है उसमें ऐड कर दूंगी इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप ग्रुप पे। ऑरेंज जूस का हो गया। डायबिटीज में आम खा सकते हैं क्या? सी डायबिटीज में आप आम खा सकते हैं, बट आपको ये ध्यान रखना है उसका आपके शुगर पे कितना असर है। आप अगर 1-2 पीस
लंच के सी बेसिकली आपको आम या फ्रूट्स कोई भी खाने आपको मेन मील के साथ नहीं खाना, मतलब लंच और डिनर के साथ तो खाना ही नहीं है, बिकॉज आपके लंच और डिनर में जो रोटी है, चावल है या दाल है, इनके जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं जब वो फ्रूट्स के साथ ऐड हो जाते हैं तो एक्चुअली बहुत ज्यादा हानिकारक बन जाता है, मतलब शुगर स्पाइक बहुत ज्यादा हो जाता है, उससे वजह से डायबिटीज बढ़ती है। तो यदि आपको फ्रूट्स खाने हैं तो पहली बात इवनिंग में खाइए, सुबह नाश्ते में खाइए, दैट्स ओके। एंड आम खाना है तो एक दो चीर खाइए, नॉट या फिर सिर्फ गुठली खा लीजिए अगर आपको गुठली का शौक है। तो यू विल हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन द कंटेंट ऑफ शुगर फ्रॉम द मैंगो, बिकॉज ऑफ कोर्स उससे शुगर स्पाइक होता है। थायराइड में पत्ता गोभी का बता दिया, ऑरेंज जूस के बता दिया मैंने। किसी की वन टाइम ब्लड आना किसी रोग का होना हो सकता है क्या? यस, किसी की स्टूल्स में, पॉटी में यदि ब्लड आया है तो डेफिनेटली आप जाके गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को मिलिए, ओके, क्योंकि उससे मालूम पड़ेगा कि ब्लड क्यों आया। डेफिनेटली कहीं ना कहीं अंदरूनी आंतड़ियों में कोई तकलीफ है इसलिए आया है। घी तेल खा सकते हैं क्या? यस, आप घी तेल खा सकते हैं, दिन का 3-4 चम्मच घी तेल, दैट मीन्स टी स्पून, 1 चम्मच घी 3 चम्मच तेल आप दिन का ले सकते हैं। यूरिक एसिड में क्या खाएं? यूरिक एसिड में आपको दाल, सारी प्रकार की दालें हो कम से कम, अगर आपको बंद ही करनी है तो बीन्स बंद कर दीजिए, राजमा छोले उनको कम कर दीजिए, ठीक है। बट आप मूंग की दाल, हरी मूंग की दाल, तुअर की दाल कम करिए, उड़द की दाल कम करिए, बट बाकी सारी दालें आप ले सकते हैं। चौला ले सकते हैं, लाल मसूर ले सकते हैं, मसूर की दाल ले सकते हैं, ये सब बहुत सेहतमंद दालें हैं तो प्लीज लीजिए। रोटी दाल सब्जी खाइए लेकिन बिना छनावा लीजिए, आटे को, और ब्राउन राइस खाइए, ठीक है। प्रॉपर खाना खा सकते हैं, यूरिक एसिड में ऐसा कुछ नहीं है, बट आपको ये ध्यान रखना है कि यूरिक एसिड किस वजह से है और उस हिसाब से आपको उस फैक्टर पे काम करना है। Okay, now the alkaline question, what are other alkaline foods? So alkaline foods जैसे मैंने आपको बताया, बादाम अल्कलाइन है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो है वो अल्कलाइन है नेचर में, राइट। तो आपको बेसिकली एकदम जनरल जो क्विक इंफॉर्मेशन वो ये दे सकती हूँ कि जो नट्स है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, और अपना जो ओट्स है, जो भी फाइबर रिच ग्रेन्स है, वो सब अल्कलाइन है नेचर में, ठीक है। तो आप जितना हो सके अल्कलाइन फूड्स खाइए। अपनी जो पत्तियां हैं, धनिया, पुदीना, ये भी अल्कलाइजिंग होते हैं, तो यू कैन ईट दैट एज वेल। फिर आपको मेरे को पूछना है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पाउडर खा सकते हैं क्या? ओके, वर्षा जैन कौन सा पाउडर की बात कर रहे हैं, आई डोंट नो। ऐसी कितनी ले सकते वो भी नहीं मैडम मालूम, मे बी। अलसी का क्या पाउडर बना के उसको खा सकते हैं? अलसी का पाउडर बना के और हाँ पानी के जी, साथ पी हाँ, सकते हैं क्या? हाँ जी, अलसी का पाउडर आप बना के पानी के साथ पी सकते हैं, नो हार्म अबाउट इट। अलसी कितनी खा सकते हैं, कितनी ले सकते हैं? तो बेसिकली आपको 2 टेबलस्पून पूरे दिन का ले सकते हैं। आपको यदि ज्यादा खाना है तो भी कोई तकलीफ नहीं है, बट मिनिमम 2 टेबलस्पून आप दिन का ले सकते हैं। अलसी का पाउडर, हाँ ओके, ठीक है, ये हो गया। ओट से वजन बढ़ता है? नहीं, ओट से तो वजन कम होता है, ठीक है। थेरेपी लगने के बाद वॉमिटिंग जैसा लगे और चक्कर जैसा लगे तो क्या खाएं? वेरी गुड। किसी को थेरेपी हुई है, कीमोथेरेपी हुई है, तो आपको डेफिनेटली चक्कर और उल्टी जैसा लगेगा। तो उसमें हम क्या सजेस्ट करते हैं कि जैसे आपने नारियल पानी जो है, नारियल पानी के आइस क्यूब्स बना लीजिए और उसको आप चूसते जाइए। ऐसे ही कोई भी फ्रूट्स को आप जमा दीजिए, ओके। जैसे आपने एप्पल की स्लाइस को जमा दिया, आपने कोई भी फ्रूट्स को, संतरे को जमा दिया, थोड़ा पानी डाल के आपने संतरे, उसको फिर बर्फ के जैसे आप उसको चूसते जाइए। उससे क्या होता है कि उसमें धीरे धीरे तो क्योंकि आपको निगलने में भी तकलीफ होती है, खाने की इच्छा नहीं होती है, तो ये चूसने से धीरे धीरे जो फ्रूट जूस उसमें नेचुरल जो है और उसके अंदर से जो तत्व निकलते जाते हैं, उससे आपको उसकी ठंडक, बेसिकली बर्फ की ठंडक से भी नौशिया और वॉमिटिंग बंद हो जाता है।
और दूसरा उसकी जो नेचुरल हल्की हल्की शुगर रिलीज होती रहती है, उससे आपको फायदा होता है। दूसरा, आप नारियल पानी हो सके तो पीजिए, बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट एंड पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम का भी ऊपर नीचे से जो भी गड़बड़ होता है वो आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है। छाछ पी सकते हैं, दही खा सकते हैं आफ्टर योर थेरेपी। इफ यू आर एक्सपीरियंसिंग वॉमिटिंग जैसे, तो दही खाइए। ठीक है, पतली दही या पतली छाछ। और जैसे मैंने बताया कि शक्कर नहीं लेना है, तो आप कोशिश करिए कि बस पतले छाछ, नमक, जीरा जीरा पाउडर खाने से भी ठंडक महसूस होएगी आपको। पुदीना का पाउडर डाल के खाइए, तो उससे फायदा होगा। माउथ कैंसर की वजह से ओनली लिक्विड ही देने को बोला है। यस, मट्ठा ले सकते हैं। माउथ कैंसर की वजह से लिक्विड ही खा पाएंगे, उस क्योंकि उनकी माउथ की इतनी शक्ति ही नहीं है कि वो कुछ चबा पाए। ठीक है, तो लिक्विड डाइट ही हो पाएगा। ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। व्हाट इज बेनिफिशियल फॉर फैटी लिवर? आज भी मुझे सुबह किसी क्लाइंट का इंक्वायरी का फोन आया था, तो फैटी लिवर के बारे में बात कर रहे थे। बेसिकली फैटी लिवर क्या होता है? फैटी लिवर इज जस्ट एन इंडिकेशन कि उसकी फैटी लिवर होना तकलीफ बहुत ज्यादा टेंशन वाला काम नहीं है। फैटी लिवर की वजह से यदि कोई और प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली तकलीफ है। ठीक है, तो फैटी लिवर है तो आपको ये भी पता लगाना है कि क्या आपको गॉल ब्लैडर स्टोन है, क्या आपको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको उसका ज्यादा ध्यान देना है। फैटी लिवर से टेंशन नहीं। फैटी लिवर तो हर एक के ब्लड रिपोर्ट में आएगा ही। ठीक है, जरा सी भी तबीयत हल्की खराब होने लगती तो भी फैटी लिवर आता है। बट फैटी लिवर के साथ में और कोई तकलीफ है क्या, वो आपको पता लगाना है और उसको आपको करेक्ट करना है। तो यू वांट टू मेक श्योर कि फैटी लिवर के आसपास की बीमारी जो है उसका ध्यान रखिए। डायबिटीज में आम खा सकते हैं क्या? दिन का 1-2 स्लाइस आम आप खा सकते हैं। आपको ये करना है कि शुगर हो जाएगा। अच्छा, सी डेफिनेटली यदि आप आम की मात्रा को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और आपको लगता है कि आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो प्लीज डोंट ईट मैंगोज। वो त्योहार, वो मौसम आया गया, आपको पता लग गया, लेकिन आपने आम को टच नहीं किया। ऐसे इस लेवल पे चले जाइए यदि आपको लगता है कि आपकी बहुत बड़ी वीकनेस है आम। ठीक है, डेफिनेटली शुगर बढ़ेगा अगर आपकी वीकनेस है और आपने बहुत ज्यादा ओवरडू कर दिया उसको। ओके, फ्रेश ऑरेंज जूस, ओके, मैंने बोले फाइबर नहीं डाला। तरबूज का जूस पिस्ता है क्या? तरबूज का जूस भी आप कोशिश करिए कि तरबूज को खाएं। पीस के अगर पीना है तो आपको एक्टिविटी करनी है। आपको कोई भी जूस पीना है तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपने उस जूस को पीने के लिए एक मेहनत की है, तो जाके आपने वो जूस को एक तरह से रिवॉर्ड के जैसे पिया है। अपने आप को एक गिफ्ट दिया है कि चलो आज मेरे को जूस पीना है, तो मैं 1 घंटा वॉक पे जाके आऊंगी या मैं आधा पौना घंटा जॉग करके आऊंगी, तभी मैं जाके जूस पीऊंगी। आपको उस लेवल तक की फिटनेस का ध्यान रखना पड़ेगा। एक आध बार आपने पी लिया, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। बहुत गर्मी हो रही है, तरबूज का जूस मिल रहा है या किसी के यहाँ गए हैं पी लिया, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। बट यदि आपने उसको रूटीन बना लिया, वो तकलीफ है। और जैसे मैंने बताया, बच्चों को भी तरबूज खाने की आदत डालिए, पिलाने की आदत मत डालिए। आप ओके, सुरभि जैन ने बोला है मेरी मदर इन लॉ को बहुत जलन होती है फॉर, बट ये किस चीज की जलन होती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, ये पता लगाना है जलन कहाँ हो रही है। ओके, स्वाति जैन, फॉर इंक्रीज ऑक्सीजन लेवल इन ब्लड व्हाट डाइट कैन वी हैव? सो यू हैव टू ईट अल्कलाइन डाइट टू इंक्रीज ऑक्सीजन इन योर बॉडी. You have to reduce the acidic diet to make sure that the oxygen levels in your body, your heart is pumping blood. तो जब आपको ऑक्सीजन बढ़ाना है तो आपको ऑक्सीजन रिच फूड खाने हैं। ऑक्सीजन किस में होता है? पानी में ऑक्सीजन होता है। ठीक है, फ्रूट्स के अंदर ऑक्सीजन आता है। अगर फ्रूट्स पानी वाले हैं, तर वाले फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स है, जैसे ककड़ी है, इनमें पानी ज्यादा है तो डेफिनेटली ऑक्सीजन भी ज्यादा होगा। तो बेसिक आप थॉट अपने दिमाग में रखिए कि जिसमें ज्यादा पानी है नेचुरली, फ्रूट्स वेजिटेबल्स में, उसमें ऑक्सीजन भी आपको ज्यादा मिलेगा और आपको अल्कलाइन हो जाएगा। ओके, वेरी सिंपली पुट। 11 o'clock eat fruit. Okay, 11 o'clock means what? 11 a.m. ki 11 p.m. प्रभा मेहता,
ठीक है, ग्रीन टी पीनी चाहिए क्या? ग्रीन टी आप पी सकते हैं, इट इज वेरी गुड। उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। इनफैक्ट जो एशियंस होते हैं, चाइनीज होते हैं, जापानीज होते हैं, इन लोग के अंदर खासकर जापानीज लोग में कैंसर दो कारणों से नहीं होता है, क्योंकि एक तो फिश बहुत अच्छी क्वालिटी का खाते हैं और दूसरा वो ग्रीन टी बहुत पीते हैं। ठीक है, उसको मच्चा बोलते हैं। उनके यदि आप आइसक्रीम भी देखोगे तो हम तो 7 साल सिंगापुर रहे हैं, तो हमने तो देखा है वो आइसक्रीम भी खाते हैं तो मच्चा वाली आइसक्रीम खाते हैं, मतलब ग्रीन टी वाली आइसक्रीम खाते हैं। उनके नूडल्स भी अदो होते हैं तो मच्चा ग्रीन टी वाले नूडल्स बनाने की क्षमता रखते हैं। तो उनका डाइट इतना ज्यादा रिच होता है ग्रीन टी, और वो ग्रीन टी जैसे अपने यहाँ आती है वो बस कहने के लिए ग्रीन टी होती है, उनकी तो बहुत ही अलग लेवल की ग्रीन टीज होती हैं, वो बहुत प्योर होती है। तो उस लेवल का यदि आप ग्रीन टी सोर्स कर सकते हैं, उसको पी सकते हैं तो वेरी गुड, बिकॉज डेफिनेटली ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत गुणकारी तत्व होते हैं जो कैंसर को प्रिवेंट करते हैं और हेल्पफुल भी करते हैं उसको ये करने में। ओट्स से वजन बढ़ता है क्या मेरा? नहीं, ओट्स से वजन कम होता है। फैटी लिवर में भी ओट्स हेल्प करेगा। चिया सीड्स ले सकते हैं। आपको चिया सीड्स महंगा लगता है तो सब्जा पीजिए। ओके, सब्जा भी बहुत ठंडा है इस सीजन में, तो सब्जा बहुत काम करेगा। और सब्जा और चिया सीड्स एक ही कैटेगरी के हैं। इट्स जस्ट दैट सब्जा जल्दी फूलता है और चिया सीड्स थोड़ा ज्यादा टाइम लगाता है फूलने में, बिकॉज ऑफ द हाई फाइबर कंटेंट इन चिया सीड्स। They both are very good for the heart, they both are very good for the prevention of cancer, and they both are also very good for diabetes. अच्छा, रंजना जी का मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी ऑर्डर आंसर कर दिया था। गेहूं और जौ एक साथ आटा करवा सकते हैं? यस, आप करवा सकते हैं। 50-50% लीजिए। आपको 1 किलो का आटा बनाना है, 500-500 ग्राम गेहूं और जौ का आटा ले सकते हैं। कविता जी ने पूछा है अंकुरित को कैसे खाना चाहिए, उबाल कर या कच्चा? हमेशा उबला हुआ या भाप दिया हुआ, कच्चा कभी नहीं, बिकॉज किसी किसी को कच्चा खाने से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पेट में तकलीफ शुरू हो जाती है, उनको इन्फेक्शन हो जाता है पेट का, उनको मालूम नहीं पड़ता ये किस वजह से हुआ। ओके, सुनीता समरा ने पूछा है गॉल ब्लैडर स्टोन भी है, तो पहली बात तो गॉल ब्लैडर स्टोन है यदि तो उसको निकलवाइए। वही क्वेश्चन था सुबह वाले इंक्वायरी का। टॉक से पहले एक इंक्वायरी आई थी कि फैटी लिवर है, तो फिर उनको फैटी लिवर की बहुत चिंता हो रही थी। गॉल ब्लैडर स्टोन, तो मैंने आगे से पूछा कि भाई गॉल ब्लैडर स्टोन है क्या, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है क्या, तब जाके उन्होंने बताया, क्योंकि उनको बताने में शर्म आ रही थी कि ये दो चीजें हैं। तो स्टोन यदि है तो आपको उससे खेलना नहीं है, उसको इंतजार नहीं करना है कि भाई बहुत तकलीफ आएगी तब निकलवाऊंगा। ये किडनी स्टोन नहीं है, ये गॉल ब्लैडर स्टोन है। ठीक है, गॉल ब्लैडर स्टोन में क्या होता है कि वो किडनी के स्टोन की जैसे पानी पीने से निकल नहीं जाता पेशाब से। गॉल ब्लैडर का स्टोन आपका वहीं रहेगा, आपको उसको निकलवाना पड़ेगा। यदि आपका डाइट और लाइफस्टाइल आपने ठीक नहीं किया तो गॉल ब्लैडर स्टोन का साइज भी बढ़ेगा और जाके आपको बहुत पेन होगा, मतलब आपको मालूम नहीं है कितना पेन होता है। जिन लोगों को हो चुका है उनको मालूम है कि बहुत तकलीफ होती है। ठीक है, तो उसको उस लेवल तक बढ़ने मत दीजिए, वो जो स्टोन बना है उसको निकलवाइए और आगे जाके डाइट और लाइफस्टाइल में ऐसा चेंज करिए कि और स्टोन ना बने। डायबिटीज में नारियल पानी, आई थिंक विल टेक क्वेश्चंस फॉर अनदर 5 मिनट्स। डायबिटीज में नारियल पानी ले सकते हैं क्या? डायबिटीज में नारियल पानी आइडियली नहीं लेना चाहिए, बिकॉज उससे शुगर बढ़ता है। बट यदि आपका शुगर ऑलरेडी नेचुरली बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल्ड है तो सी बेसिकली डायबिटीज में आप कोई भी फल या नारियल पानी या कुछ भी चीज उस तब खा सकते हैं जब आपको अपने शुगर लेवल कंट्रोल्ड में है, ऐसी अवेयरनेस है। तो यदि आदमी का शुगर कंट्रोल्ड है तो वो तो नारियल पानी भी खा सकते हैं। आप तो मीठा भी खा सकते हैं एक आध बार, वंस इन अ व्हाइल। बट यदि शुगर कंट्रोल नहीं है तो मीठा तो बहुत दूर की बात है, आम भी बहुत दूर की बात है, आपको तो नारियल पानी भी नहीं पीना चाहिए। तो बेसिकली इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर शुगर कंट्रोल। डाइट करने से गॉल ब्लैडर स्टोन फिनिश नहीं होता। डाइट करने से गॉल ब्लैडर स्टोन का यदि साइज छोटा है तो उसको बढ़ने से आप प्रिवेंट कर सकते हो। ठीक है, वो बढ़ेगा नहीं साइज में, क्योंकि आपने डाइट और लाइफस्टाइल पे चेंज करना शुरू कर दिया, तो उसपे जो और स्टोन के पदार्थ यूरिक एसिड जम रहा था वो जमना बंद हो जाता है। बट डाइट से आपका स्टोन पीछे हो जाएगा, वो सिर्फ किडनी स्टोन के साथ होता है, गॉल ब्लैडर स्टोन के साथ नहीं होता। और इंक्रीज ओके, हाँ,
प्रवीणा जैन को वजन कम करना है, डाइट चार्ट दे सकते हैं। देखिए मैं आपको बताती हूँ, इंटरनेट पे हजारों डाइट प्लान्स है, मतलब लाख या करोड़ों के ऊपर इंफॉर्मेशन है न्यूट्रिशन के ऊपर, डाइट के ऊपर, राइट। आपको चाहिए आप डाइट प्लान वहां से भी ले सकते हैं। हमारे काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हमारे जो पेशेंट है उनको हम 100% अटेंशन दें। हमारा काम करने का तरीका बहुत स्ट्रक्चर्ड है। किसी को भी वजन कम करना है या कोई भी बीमारी है, हम सबसे पहले उनका ब्लड रिपोर्ट्स मांगते हैं। ब्लड रिपोर्ट्स मांगने के बाद में हम उनको 3 दिन तक बोलते हैं कि खाना-पीना, मतलब इन जनरल कोई भी मेरे को अभी जैसे इतने मैसेजेस आ चुके हैं ऑलरेडी उस दिन से भी कि डाइट प्लान आप कैसे देते हैं इंक्वायरी के हिसाब से, तो इन जनरल मैं आपको गाइडलाइंस बताती हूँ, हम लोग कैसे फंक्शन करते हैं। फिर आपको इंटरेस्ट हो तो फिर यू कैन कनेक्ट विद मी। आपका पहले हम पूरा हेल्थ चेकअप के बारे में इंफॉर्मेशन, यदि आपके पास कोई रीसेंट ब्लड टेस्ट है, वी वांट टू रेफर टू दैट। यदि आपका नहीं है तो कौन से टेस्ट करने हैं वो हम आपको बताएंगे, बट आपके साथ में पहले आधा घंटा से 45 मिनट हमको बात करना होता है, ठीक है। उस बातचीत के दौरान आपका पूरा मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं, जितनी आपके पास इंफॉर्मेशन है उसके बारे में लेते हैं। यदि आपके पास नहीं है तो मैं आपको बताती हूँ कि कौन सा इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए, आप उसको टेस्ट करवाइए जाके। आपके लिए हेल्थ गोल्स टारगेट करते हैं कि भाई आपका समझो वजन का प्रॉब्लम है तो हमको क्या वजन, कितना वजन टारगेट करना चाहिए। तो 2 टाइप के वजन होते हैं, एक तो आइडियल बॉडी वेट होता है और एक डिजायरेबल बॉडी वेट होता है, ठीक है। आइडियल बॉडी वेट मींस व्हाट, आपका ये समझो 5 फीट आपकी हाइट है, आपका वजन होना चाहिए 50 किलो, ठीक है। अब वो आइडियल बॉडी वेट हो गया। डिजायरेबल बॉडी वेट क्या है, आपकी हाइट है 5 फीट बट आपका वजन है 90 किलो। तो क्या मैं आपको बोलूंगी 40 किलो कम करो? नहीं, ठीक है, बिकॉज आइडियल बॉडी वेट इज 50 केजीज, बट हमको 40 केजीज वाला वेट टारगेट नहीं करना है, हमको डिजायरेबल बॉडी वेट अचीव करना है या टारगेट बॉडी वेट अचीव करना है। वो जो डिजायरेबल बॉडी वेट होता है वो ये होता है कि आप बताएंगे कि आपको क्या लगता है आपको पहले शुरुआत में कितना कम करना है, मुझे क्या लगता है, उसके हिसाब से हम एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे आते हैं कि दिस इज द डिजायरेबल बॉडी वेट वी वांट टू अचीव। महीने का कितना वजन कम होना चाहिए? महीने का आइडियली 2 किलो वजन कम होना चाहिए। किसी किसी का 4 किलो भी वजन कम होता है, बट हम 4 किलो या 5 किलो महीने का टारगेट नहीं करते, ना हम कमिट करते हैं। हम किसी को भी नहीं बोलते, कोई मुझे बोलेगा फोन करके कि मैडम मेरे को तो है ना कोई इवेंट है, मुझे वजन कम करना है 2 महीने में, तो आप मेरा 15 किलो 2 महीने में कम करा सकते हैं। अगर मैं आपको सूप और सलाद वाला डाइट दूंगी तो मेरा भी कम हो जाएगा, मेरा तो 1 दिन में ही कम हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कोशिश करनी है कि 15 दिन में, यदि सॉरी आपको 2 महीने में 15 किलो का वजन कम करना है तो नहीं हो सकता है। हो सकता है, बट सूप और सलाद जैसा अगर आप 2 महीने तक डाइट करोगे तो हो जाएगा। 2 महीने के बाद में क्या होगा, आप शादी अटेंड करके मस्त पतले-पतले दिख रहे हो, सुंदर दिख रहे हो, उसके बाद में जब वापस आ गए, आपको बहुत भूख लगी, हो गई शादी की फोटोज़ खिंच गई, वापस आ गए, आपने खाना खाना शुरू कर दिया। अब आप बोलते हो कि मैडम मैं तो 1 रोटी भी खाती हूँ तो मेरे शरीर को लगता है, तो लगेगा ना। जब वज़न कम किस वजह से होता है? आपने रोटी बंद की इसीलिए तो हुआ। अब आप रोटी खाओगे तो शरीर को भी तो लगेगी। तो डाइट ही हमको ऐसा नहीं करना है जिसमें आप एकदम बस कम ज्यादा बंद चालू, ऐसा डाइट होता ही नहीं है। तो जो बोलते हैं लोग और जो करते हैं वो उनके खुद की प्लेट में कुछ फोटो देखी होगी कभी आपने, एक ब्रोकली का एक पीस एक प्लेट के बीच में पड़ा है, वो डाइट है। ऐसे ही डाइट करते हैं लोग, फिर वो अपनी प्लेट के बारे में बता नहीं पाते कि हम क्या खा रहे हैं। आपको एक बैलेंस डाइट करना है, हम बैलेंस डाइट के बारे में ही बताते हैं, रोटी, दाल, सब्जी, चावल, जो आपका रोज का आहार है, पहले हम उसको 3 दिन तक आपको बोलते हैं कि आप फोटोज खींच के भेजिए, ठीक है। मैं व्हाट्सएप पे आपके खाने पीने के फोटोज देखती हूँ, आपसे ऑलरेडी मैं आधा पौना घंटा बात कर चुकी होती हूँ। उन दोनों और प्लस तीसरा आपका मेडिकल रिपोर्ट है, इन तीनों का हम इवैल्यूएशन हम गैदर करते हैं इंफॉर्मेशन, तब जाके एक डाइट प्लान बनता है जो कस्टमाइज्ड होता है। कस्टमाइज्ड क्यों होता है? क्योंकि हम जब 45 मिनट्स बात करते हैं, हम लाइक्स डिसलाइक्स की बात करते हैं, आपको कौन सी चीजें पसंद है। समझो हम सभी जैन है यहाँ पर, लेकिन सभी जैन होके भी सबके चॉइसेस अलग है, फूड चॉइसेस अलग है, ठीक है। सब किसी को समझो पापड़ी भाती है, बहुत भाती है, और किसी को पापड़ी के नाम से उबकाई आती है, ठीक है। किसी को करेला तो बहुत भाता है और किसी को करेला तो भाता ही नहीं है। तो बेसिकली हमको आपके फूड लाइक्स डिसलाइक्स का जानना होता है, उसके बेसिस में हम डाइट प्लान करते हैं।
हर 15 दिन हम आपके साथ में फॉलो अप करते हैं और आपका क्या अचीवमेंट हुआ है वो करते हैं। तो यदि आपका 1 किलो की मतलब तो 15 यदि 1 महीने में 2 किलो कम होना चाहिए तो 15 दिन में 1 किलो कम होना चाहिए, बट किसी-किसी का 1.5 किलो भी कम हो जाता है, 2 किलो भी कम हो जाता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमने उनको डाइट बहुत स्ट्रिक्ट दे दिया, उसका मतलब बस ये है कि उनकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा है, उन्होंने लाइफस्टाइल जो हमने एक्सरसाइज बताई थी वो भी फॉलो की है, तब जाके उनका वजन कम हुआ है। ठीक है? और फिर हम उसको हर 15 दिन ट्रैक करते रहते हैं। तो डायबिटीज वाले जो हैं, जो डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम है हमारा, वो भी इसी फैशन में चलता है, बट वो 3 महीने का टारगेट लेके चलते हैं कि आपको 3 महीने में हम आपके ब्लड शुगर्स कंट्रोल करके दिखाएंगे। कोलेस्ट्रॉल वाले को जो प्रॉब्लम है उनका भी हम यही टारगेट करते हैं कि आपका 3 महीने तक आपको हमारे साथ रहना है। और जो वजन वाला प्रॉब्लम है, वजन वालों के लिए उनका जो करंट वजन है उसके हिसाब से हम हेल्थ गोल डिजायरेबल बॉडी वेट चेक करते हैं, बताते हैं, और उस हिसाब से आप 3 महीना, 6 महीना, 1 साल के वाले भी लोग होते हैं जिनको मालूम है कि भाई बहुत वजन है, 1 साल का प्रोग्राम लेना पड़ेगा, तो थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव उसको सस्ता करने के लिए वो एट अ स्ट्रेच प्रोग्राम ले लेते हैं। किसी को हार्ट प्रॉब्लम्स है, यूरिक एसिड है, वो 1 महीने का प्रोग्राम लेते हैं। तो बेसिकली आपके ऊपर है कि आपको क्या अचीव करना है। ठीक है? तो दिस इज बैलेंस डाइट, दिस इज अ कस्टमाइज्ड अप्रोच एंड इट शुड बी ओनली ऑलवेज लाइक दिस। तो आप किसी भी डाइटिशियन के पास जाइए, जैसे मेरे पास मत आइए, मैं ये नहीं कह रही हूँ। आप जिसके पास भी जाते हैं, यदि वो कस्टमाइज्ड अप्रोच रखते हैं, यदि वो आपकी जांच पड़ताल करने के बजाय आपको सीधा डाइट प्लान देने को तैयार है कि चलो आपने प्रोग्राम ज्वाइन किया, ये लो आपका डाइट प्लान, दैट इज नॉट द राइट वे, बिकॉज इट इज वो आपका 1 महीना चलेगा, 2 महीना चलेगा, बहुत टाइम तक नहीं चलेगा, क्योंकि उन्होंने पता ही नहीं लगाया कि आप क्या कर रहे हो। ठीक है? तो दे शुड बी नोइंग व्हाट यू आर डूइंग, वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग। आपका खाने का प्लेट, बहुत पेशेंट बोलते हैं मैडम मेरे को है ना फोटो खींचना नहीं आता है, या तो मेरे को बार बार फोटो खींचने में शर्म आती है। तो चलेगा मैं लिख के भेजूं? आप लिख के भेजोगे, मेरे पास इंफॉर्मेशन आधी मिलेगी, क्योंकि जब आप फोटो खींच के भेजते हो तो उसमें जो सब्जी देखते हैं उसमें तेल घी कितना डला है वो ऑलरेडी चमकना शुरू हो जाता है, सब्जी की क्वांटिटी कितनी ली है वो दिखती है। तो बहुत बारीक चीजें हम ऑब्जर्व करते हैं जब आप फोटो खींच के भेजते हैं। तो फोटो खींचना एटलीस्ट पहले 3 दिन हम कोशिश करते हैं कि हम क्वेश्चंस पेशेंट को बोले कि फोटो खींचिए। ठीक है? लेकिन फर्क नहीं। ओके, कॉन्स्टिपेशन, कौशल्या बाफना ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि कॉन्स्टिपेशन उन्होंने लिया होता है उनको। अनदर say another 5 minutes, I'll just take these last things. कॉन्स्टिपेशन रहता है लेकिन इसबगोल लेने से फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि या तो पानी कम पी रहे। ठीक है? क्योंकि आपने क्या किया, एंड वो मैं अपने पेशेंट्स को भी बोलती हूँ, यदि आपने इसबगोल लिया या कुछ भी फाइबर वाली चीज लिया, सिंपल हमारा डाइट भी फॉलो किया, आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपने पानी पे ध्यान नहीं दिया। तो कभी जब भी आप फाइबर वाली चीजें खाते हैं, आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि पानी या वाटर इनटेक हैज टू बी इनफ। ओके, हैज टू बी डन। एंड खासकर ये समर सीजन में तो डेफिनेटली कॉन्स्टिपेशन की बहुत फ्रीक्वेंसीज होती है लोगों को, क्योंकि पसीने के थ्रू ही बहुत पानी हमारे शरीर से निकल जाता है। एसिडिटी को कम कैसे करना है? एसिडिटी को कम करना है तो मैंने जो आइटम्स बताई आपको नहीं खानी है उनको बंद करिए, तीखा बंद करिए, जो खानी है वो बताइए, वो शुरू करिए, पानी पीजिए, एसिडिटी कम हो जाएगी। मेरा नंबर मैं इसमें मैसेज कर देती हूँ। जिन लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है, प्लीज यू कैन फील फ्री टू ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप एज वेल। ये मैंने अपना नंबर डाल दिया है। ये नंबर गया है बिंदु बैद को। आई डोंट नो व्हाई इट हैज वेंट टू हर डायरेक्टली, मे बी आई विल डू इट टू एवरीवन। 72577394। okay, 9372577394। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो मैंने सारे क्वेश्चंस ले लिए हैं। आई होप आप लोग को बेनिफिट हुआ ये सेशन से। मैंने कोशिश की कि जितना मैं आपको इंफॉर्मेशन दे सकती थी उतना दूं, जिससे कि जो बेसिक यू नो प्रॉब्लम्स होती है, लोगों को इतना कंफ्यूजन होता है बेसिक इंफॉर्मेशन का ही कि वो एडवांस लेवल पे जा ही नहीं सकते। तो अगर आपके बेसिक्स क्लियर है तो देन यू आर रेडी फॉर एडवांस इंफॉर्मेशन। ओके, अच्छा, so should we end this session? I think Shikha ji, if she is around.
Didi, Shikha Didi won't be able to join the session. कुछ network अच्छा issues are there. अच्छा तो हम अगर सबकी queries पूरी हो गए तो we will end the session, today's session. ओके ओके मैं स्नैपशॉट अगर लेना चाह रही हूँ सबका, तो आप लोग प्लीज अगर हो सके तो अपने कैमराज ऑन करिए, एक स्माइल करिए। थैंक यू सो मच। सब जन तो नहीं शिखा आप मैम, उज्ज्वला मैम, बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव ऑसम सेशन था। बहुत सारी जो गलत फहमियां थी हमारी, वो गलत फहमियां कम हो गई हैं, स्पेशली उसके बारे में, टोफू और इसके बारे में, सोयाबीन के बारे में। अभी तक ये सुनकर आए थे कि कैंसर पेशेंट्स को तो खाना ही नहीं चाहिए, तो वो भी थोड़ी सी सारी गलत फहमियां हुई। मेरे अंदाज से सभी को बहुत ही बेनिफिट हुआ होगा इस सेशन से। आपका कोई ऐसा कोई व्हाट्सएप या कोई ग्रुप है मैम जिसमें आप हमें डाइटिशियन सलाह या कुछ दे सकते हैं? मैं आपको व्हाट्सएप करूं तो आप मेरी गाइड बन सकते हैं क्या? सी ऑन बेसिकली पेमेंट, फ्री नहीं बोल रही हूँ, ऑन पेमेंट बेसिस पे ही बोल हाँ रही हूँ। सी जो ग्रुप है, ग्रुप मतलब क्या होता है कि उसमें आप लोग ज्वाइन करते हैं और उसमें हम लोग जो रोजमर्रा में रेसिपीज होती है या जो इन्फॉर्मेशन जो मेरी असिस्टेंट हेल्प करती है मुझे, वो हम डालते हैं ग्रुप पे, दैट इज फॉर फ्री। बट जी जब आप प्राइवेट कंसल्टेशन के लिए आते हैं तो यू कैन जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज ऑन द व्हाट्सएप, एंड फिर मैं आपसे फोन, हम लोग एक अपॉइंटमेंट रखते हैं कि दिस इज अ टाइम वी कैन हैव योर सेशन, एंड जी उसके बाद में हम वहां से फिर व्हाट्सएप पे आपको मैं बोलूंगी कि कैसे फोटोज भेजना है, ऑल दैट। ठीक। Didi, उसका the क्या same number चार्जेस is होते on हैं मैम? WhatsApp. चार्जेस क्या होते हैं मैम? सी चार्जेस इन जनरल, पहले हम कंडीशनल, बहुत कॉम्प्लिकेटेड कंडीशंस है तो वी नीड टू रियली सी। ठीक है, बेसिक हमारा फीस है महीने का 5000। ओके, 1 मंथ प्रोग्राम, 1 मंथ में हम आपको 15 डेज, हर 15 डेज में तो फर्स्ट सेशन होता है 45 मिनट्स का, उसके बाद में 15 दिन के बाद में एक फॉलो अप होता है और एक लास्ट में फॉलो अप होता है। जब मंथ आपका, समझो आपको 1 महीने का प्रोग्राम चाहिए, राइट, तो 2 फॉलो अप्स एंड फर्स्ट सेशन। उसके बीच में आपके पास 2 डाइट प्लान्स आते हैं, और उसके बीच में आप पूरे महीने हमारे साथ, मेरे एक क्लाइंट्स ब्रॉडकास्ट है। ब्रॉडकास्ट मतलब सभी क्लाइंट्स को मेरी तरफ से रोज या तो मोटिवेशन या रेसिपी या कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जाता है। आप एज अ क्लाइंट उस ब्रॉडकास्ट का हिस्सा बनते हैं फॉर द टाइम यू हैव बीन ऑन आवर प्रोग्राम। ठीक है, एंड आफ्टर 15 days we talk over the phone, we change the diet, you get recipes also, but recipes जो आपके डाइट प्लान में आती है, उसके अलावा समझो मैंने कुछ घर में बनाया है तो मैं ट्विटर पे डालती हूँ, फिर मैं आप लोग को शेयर कर देती हूँ, तो ऑल दिस कीप्स हैपनिंग। थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। Didi, same number is on WhatsApp ने जो शेयर किया है। हाँ जी, हाँ जी, सेम नंबर है व्हाट्सएप के लिए। नंबर आपका अ, WhatsApp का सेम है दीदी? हाँ जी, हाँ जी, पहले अलग था, अब सेम है, अब सेम है। मैम बेसिकली आप किस सिटी से हैं? मैं बम्बई की हूँ, मेरी मम्मी दिल्ली की है, तो दिल्ली का भी काफी इन्फ्लुएंस है हमारे खाने पीने पे, बोलने पे, और हम 7 साल सिंगापुर में रहे हैं, तो हमारा एशियन फूड और बैकग्राउंड भी बहुत स्ट्रांग है। तो जिसको चाइनीज फूड खाने का शौक होता है तो कभी कभी मैं वो वाली भी रेसिपीज डालती हूँ। तो जिन लोगों ने ग्रुप ज्वाइन किया है लास्ट व्हाट्सएप के लास्ट टॉक से, उन लोग को मालूम पड़ा होगा कि वो व्हाट्सएप ग्रुप पे बहुत सारे चाइनीज लोग हैं, भर मैम भर उस के व्हाट्सएप चाइनीज ग्रुप हैं। की लिंक शेयर करेंगे क्या? आप उस व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक शेयर करेंगे क्या प्लीज? मैं शेयर कर सकती हूँ, मैंने आई थिंक लास्ट टाइम शेयर किया था, बट इसमें अभी मैं शेयर करूंगी तो थोड़ा टाइम लगेगा। आप एज अ होस्ट, यदि आपका जो, मैं जैसे आपके साथ शेयर करती हूँ और आप अगर ग्रुप को दे सकते हैं तो ग्रेट, नहीं तो आप मुझे प्राइवेटली मैसेज भी कर सकते हैं, मैं आपको वो ग्रुप का लिंक दे सकती हूँ, वो भी कर सकते हैं। बट इट वुड बी ग्रेट अगर सभी को चाहिए और आपने नहीं ज्वाइन किया है तो आई कैन पास इट टू द होस्ट, मे बी वर्षा जी को ही मैं सेंड करके, यू कैन फॉरवर्ड इट टू द पीपल। तो उसमें क्या है कि उसमें चाइनीज लोग भी बहुत हैं, तो मैं काफी इंफॉर्मेशन दोनों के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देती हूँ कि जो उनको ऐसा नहीं लगे ये तो बहुत इंडियन हो गया, बट लगे तो लगे, कुछ नहीं कर सकते, हम इंडियन है तो वो भी समझते हैं, एंड दे आर वेरी ओपन टू इट, so they are very open to the information that we send, so it's a mixed information that you would get on the group. थैंक यू मैम, Most वेरी welcome. इंफॉर्मेटिव एंड थैंक्स। शिखा के उससे भी इस रिगार्ड उसमें भी मैं आपको थैंक्स देती हूँ, उसकी तरफ से भी। वो नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण ज्वाइन नहीं कर पाई और मैं भी एक्चुअली ऑफिस में ही बैठी हूँ।
हाँ, वो एक्चुअली शिखा जी ने ना लास्ट टाइम वीडियो पे पूछ लिया था ना, तो मैं मना उस टाइम पे मैं थोड़ी-सी सोच में पड़ गई थी, क्योंकि उन्होंने टॉक के टाइम पे पूछा कि आप अगले वेडनेसडे कर सकते हैं क्या? तो आई वाज़ मच अवेयर कि वेडनेसडे को कुछ है नहीं, बट अब फिर से टॉक करना सेम ग्रुप के लिए आई वाज़ नॉट टू श्योर, बट अभी उन्होंने ग्रुप पे पूछ लिया था, तो आई वाज़ लाइक अच्छा, अब अच्छा नहीं लगेगा। मैम, बट थैंक इट्स यू गुड, वेरी आप मच। लोग के साथ कनेक्ट करके अच्छा लगता है। आप लोग बहुत तसल्ली से सुनते हैं, यू नो यू मेंटेन योर गाइडलाइंस। ऐसा नहीं है कि अनम्यूट करके फटाक से क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया, यू नो पुट इट अप ऑन द ग्रुप, चैट पे डालते हैं, तो आई थिंक दैट इज गुड, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाला जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने समझाया सबको। आई होप कि सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अभी हम दो सॉरी, कौन तीन बोल रहे हैं मुझे पता नहीं चल रहा है। संगीता बोल रही है, एक सेकेंड ना। हाँ जी, हाँ, थैंक बहुत बहुत यू धन्यवाद आपको, बहुत बहुत। थैंक तो यू। शिखा जी ज्वाइन करने वाली थी, तो हम लोग missing थे, पर उन्होंने ज्वाइन वो नहीं कर पाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि बहुत सुंदर तरीके से आपने सबके क्वेश्चन लिए, सभी के आंसर्स दिए। ये बहुत बड़ी बात थी, आपको मैनेज करने में थोड़ी प्रॉब्लम भी हुई होगी। तो अभी हम नहीं, दो कुछ तीन नहीं, श्लोक ले लेते हैं। जरूर। मैं भी इंतजार कर रही हूँ एक्चुअली, मैं भी इस ग्रुप के लिए, इसलिए मेरे को मेरा लालच था कि है ना, चलो मुझे थोड़ा सा मेडिटेशन मिल जाएगा इस बहाने। हाँ, बस थोड़े से श्लोक ही ले लेते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। तो प्रभु की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। भक्तांबर रचिता मांग तुंग आचार्य की जय। जैन धर्म की जय। भक्तामर प्रणत मौली माणी प्रभाण मुद्योतकम दलित पाप तमोभितानम सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगादा वालंबनम भव जले पतितां जनानां। ओम राम ह्रीं रूं श्रीं क्लीं ब्लूं क्रों ओम ह्रीं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरं नमो जिनाणं ह्रों ह्रों नमः स्वाहा। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् माम्। यत्कोकिल किल मधो मधुरं विरोति त्वचाम्रचारु कलिकानिकरैकहेतु। ॐ ॐ ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं हं सं थ थ थ ठ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्याप्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं अरं नमो कोट्ठबुतीनं ह्रों ह्रों नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अरं नमो कोट्ठबुतीनं ह्रों ह्रों नमः स्वाहा। नास्तं कदाचिदुपयासिन राहुगं है स्पष्टीकरोसि सहसा युगपज्जगन्ति। नाभोधरोधर निरुद्ध महाप्रभाव सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके। नास्तं कदाचिदुपयासिन राहुगम्य स्पष्टीकरोसि सहसा युगपज्जगन्ति। नाभोदरोदर निरुद्ध महाप्रभाव सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके। ओम नमो नमो नट्ठे मठे शुद्ध विकटे शुद्ध पीड़ां जठर पीड़ां भंजय भंजय सर्व रोग निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं अरं नमो अट्टांग महानिमित्त कुशलाणां ज़ों ज़ों नमः स्वाहा। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुवना शोचां दशामुपगताश्च्युत जीविताशां। त्वत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा
मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्यरूपा उद्भूत भीषण जलोदर भारभुग्ना शुचां दशामुपगताच्युत जीविताशा त्वत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपा। ओम नमो भगवती शुतोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवती भीषण हराय नमः। ओम ह्रीं अरं नमो अक्षीण मानसाणं श्रों सों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरं नमो अक्षीण मानसाणं श्रों सों नमः स्वाहा। श्रोत्रसजं तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धां भक्त्या मया रुचिर्वर्ण विचित्र पुष्पां दत्ते जनो यैह कण्ठगतामजस्रम् तं मानतुङ्गमवसासमुपैति लक्ष्मी तं मानतुङ्गमवसासमुपैति लक्ष्मी तं मानतुङ्गमवसासमुपैति लक्ष्मी। हे भगवान, मैंने इस भाव में या पूर्व भाव में किसी भी भाव में एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव को सताया हो, दुख पहुंचाया हो या कष्ट दिया हो, तो मैं उन सभी जीवों से क्षमा कर मांगती हूँ, सभी जीवों से क्षमा मांगती हूँ। वो सभी जीव मुझे क्षमा करें। और किसी ने मुझे कष्ट पहुंचाया या दुख पहुंचाया तो मैं उन सभी जीवों को क्षमा करती हूँ, क्षमा करती हूँ, क्षमा करती हूँ। हे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे आज का यह पावन और सुंदर दिन दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद उन सभी व्यक्तियों का, उन वस्तुओं का जो मेरे जीवन में सहयोगी बने, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे माता पिता श्री गुरुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी जीव मोक्षगामी बने, इसी भावना के साथ तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल हो ये रे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल हो ये रे। सबका मंगल सबका मंगल सबका मंगल हो ये रे। सबका मंगल सबका मंगल सबका मंगल हो ये रे। सभी जीव मोक्षगामी बने, सभी का कल्याण, सभी स्वस्थ रहे, इसी आशा के साथ सभी को जय जिनेंद्र। आज का सेशन बहुत सुंदर था, बहुत ही अच्छा रहा और मिलते हैं कल इसी समय सभी से। जय जिनेंद्र।